नमस्कार फ्रेंड्स, स्किल गैप एनालिसिस एंड एक्सप्लोरिंग स्किल डिमांड ऑफ लोकल इंडस्ट्री के ऊपर आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर में किया गया, जिसमें संजय प्रसाद यादव, मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास एवं उद्योग विभाग झारखंड उपस्थित रहे। उन्होंने कई एक बिंदु पर बात की और उन्होंने कार्यक्रम में झारखंड के मजदूरों और खासकर उद्योग के विकास के ऊपर बहुत ध्यान देने की बात कही। और इस कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में हम जो ट्रेडिशनल कोर्सेज करवाते रहे हैं, सरकार जो ट्रेडिशनल कोर्सेज करवाती है, चाहे वो ITI हो चाहे स्किल मिशन हो, उसमें हम लोगों को क्या क्या महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स ऐड करने चाहिए, ऐसी कौन सी और भी स्किल्स है, कौन से ऐसे और से कोर्सेज हैं जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो हम जिनमें हमारी उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की संभावनाएं झारखंड में बढ़ जाएंगी। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जितने लोग इस मंच का मौका लें और खुल के अपनी बातों को माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग विभागों में और नए कोर्सेज को अपने ITI में, पॉलिटेक्निक, स्किल मिशन में नए कोर्सेज को ऐड करके युवाओं के एम्प्लॉयबिलिटी की क्षमता को बढ़ा। आप झारखंड के तमाम क्षेत्र की बात कर लीजिए तो वहां पे एक समस्या आती है कि रोजगार कहां से मिलेगा लोगों को। रोजगार की समस्या है, लोग भटकते हैं कि हमें रोजगार मिल जाए, और कोल्हान में विपरीत समस्या उठते जा रही है कि यहाँ पे हमारे दक्ष कारीगरों की कमी हो गई है, यहाँ पे जो स्किल्ड मैन पावर है उनकी कमी हो गई है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि पूरे कोल्हान में उद्योग का जाल बिछा हुआ है, उद्योग की संभावनाएं यहाँ बढ़ती जा रही हैं, और यह तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूट होने के बावजूद हमारे छोटे छोटे उद्योगों में आज भी मैन पावर की, स्किल्ड मैन पावर की कमी है, ये हम लोग महसूस करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में इस विषय पे मंथन हुआ कि कैसे करके यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर जो गैप एनालिसिस बता रहे हैं, एनालिसिस करने के लिए सरकार के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि गहन चिंतन होना चाहिए इसके बारे में। एक दिन में समाधान नहीं निकल सकता, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाए, गंभीरता से प्रयास किया जाए, जमीनी हकीकत को पता किया जाए, तो देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ के लोग, युवा जो है, जो क्षेत्र यहाँ के रहने वाले जो व्यवसायी हैं, लोकल लोग हैं, ट्रेनिंग तो करते हैं, यहाँ पे काम तो सीख जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा समस्या उनके साथ खड़ा है वो है पलायन का। यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद, यहाँ काम 1 महीने 1 साल 2 साल काम करने के बाद वो बेहतर भविष्य की तलाश में महाराष्ट्र चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, तमाम दूसरे स्टेट पे चले जाते हैं, और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ गैप क्रिएट करके चले जाते हैं। मुझे समझ में आता है कि सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा जो विषय है कि वो क्षमतावान लोगों को झारखंड में ही रोकने का ऐसा क्या स्कीम लाया जाए कि वो रुक जाए, कि हमारा गैप फुलफिल हो। ये सबसे बड़ा MSME का समस्या मैं महसूस करता हूँ आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में। मंत्री महोदय, मैं बताना चाहता हूँ आपको, बेंगलुरु में हुआ है। फूलमती तिर्की, जिनका प्लेसमेंट SCN बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 18,950 रुपए मार्केट बेसिक में जानकारी दिया गया, क्योंकि हम आज सरकार के माध्यम से और माननीय धनंजय जी के कैबिनेट ने उद्योग एवं सड़क और साथ साथ कौशल विकास के मंत्री के रूप में आप लोग के बीच हूँ, और जो समन्वय यहाँ पे अभी देखा गया और काफी वक्ताओं का बहुत अच्छा सुझाव दिया है। इस सभागार में मौजूद सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हम अपने ओर से देते हैं। साथ साथ योजना प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड
की प्रगति का एक मजबूत माध्यम बने, यही मेरा संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन सरकार की प्राथमिकता है युवाओं और युवतियों का कौशल विकास। हम चाहते हैं कि बच्चों को सिर्फ प्रमाण पत्र देने की औपचारिकता पूरी नहीं की जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता और कौशल से लवरेज किया जाए। झारखंड के बच्चे को क्षमता की कमी नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन्हें उनकी क्षमता का एहसास कराएं। मैं सभी विभागीय अधिकारी से आग्रह करता हूं कि वो छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देते वक्त बाजार की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वक्त का लिहाजा करना सीखो, वरना वक्त तुम्हारा लिहाजा नहीं करेगा। स्तरों से समन्वय बनाकर उनकी जरूरतों के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों के समय समय पर आवश्यक बदलाव करते रहना चाहिए। और मैं औद्योगिक स्तरों के प्रतिनिधि से भी ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो भी समय समय पर अपनी आवश्यकता से हमारे विभाग को अवगत कराते रहे, तो बेहतर अवसर मिले तो ये लोग देश दुनिया में अपना लोहा बनवा सकते हैं। हमें साथ मिलकर आगे बढ़े, एक नई मिसाल पेश करनी है। बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना समय की मांग है। कई ऐसे लोगों के लिए हम जो है स्कूल फोन करके और उसको ट्रेनिंग दे करके, और जहाँ आवश्यकता है उद्योग कर्मी को वहाँ पर जो है हम उनसे भी कहेंगे कि आप बाहर का लोगों को नहीं ला करके आप इस राज्य के लोगों को पहले प्राथमिकता दें, ताकि इस राज्य का भी मनोबल बढ़े और इस राज्य के लोगों को जो आशा है विश्वास है कि झारखंड का बेटा आज आदरणीय शिबू सोरेन का बेटा जो आंदोलनकारी रहा है और उन्होंने आंदोलनकारी करके आज इस राज्य को लिया है, और जिसके इस राज्य को लिया है आज यहाँ के बच्चे बच्चियों को उसमें सफलता मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई करके आज हम उसको यहाँ पे रोजगार दे पा रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियों के साथ साथ हमारा भी भविष्य उज्ज्वल है कि हमारा जो पहले सोच था, जो सोच करके हम ये राज लिए हैं, उसमें आज हम सफल हुए। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और यही कहना चाहिए कि आपको जहां भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, आप कभी भी किसी समय 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला रहता है। आप लोगों को मालूम है कि लगातार कार्यक्रम मेरा चल रहा है। 12 बजे रात में भी आप फोन कीजिएगा, 2 बजे रात में भी फोन कीजिएगा, मेरा मोबाइल आपको खुला मिलेगा। आवश्यकता के अनुसार आपका जो भी सलाह होगा, सुझाव जमीन होगा, उसका निदान भी होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।